18 को दिए गए एक इंटरव्यू पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लिखा कि सीएम साहब अपने चेहरे के तासुरात से इस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं। लोन ने लिखा कि 370 की दरपर्दा तौसीक पर वो हैरान नहीं है। सजाद ने मजीद लिखा कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक ट्रेलर है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को वोट दिया। लोन के मुताबिक फिल्म अभी शुरू होना है और वोट देने वालों को बहुत कुछ देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू पर पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि चूंकि अब उमर अब्दुल्ला अमन की हिमायत कर रहे हैं। पर्रा का कहना है कि अगर आज कश्मीर पुरअमन नजर आता है तो उसकी वजह यूएपीए, पीएसए, एनआईए, मकानात और असासों की अटैचमेंट, मुसलसल प्रोफाइलिंग, वेरिफिकेशन, सख्त कवानीन के तहत कैदियों को यूटी से बाहर रखना और 311 के तहत मुलाजमीन की बरतरफी है। पर्रा ने कहा कि ये उमर की इंतखाबी मुहिम और मंशूर से मुकम्मल यू टर्न है। पर्रा ने लिखा कि अगर आज कोई अलहदगी पसंद सरगर्म नहीं है तो इसकी वजह अलहदगी पसंदों के खिलाफ सख्त इक़दामात और हुर्रियत जमात इस्लामी पर पाबंदी है। और अगर मीरवाइज को सिक्योरिटी दी गई तो ये उनकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। मीरवाइज को अकेला छोड़ना उन्हें ज्यादा खतरे में डालता है, ये जानते हुए कि उनका खानदान पहले ही भारी कीमत अदा कर चुका है। पर्रा ने लिखा कि सच तो ये है कि सैकड़ों दीगर लोगों की तरह यहाँ तक कि कब्रों, मज़ारों और मसाजिद की हिफाजत पुलिस और सीआरपीएफ करती है, तो मीरवाइज पर इशू क्यों बनाया जाए।